सफलता चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में पानी हो या भौतिक क्षेत्र में, सफलता पाने के लिए कोई न कोई साधन की आवश्यकता होती है। समाज में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अलग अलग साधनों को अपनाया है। इसका कोई एक निश्चित साधन नहीं है। कोई कहता है कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, सफलता पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए, सफलता पाने के लिए खान पान अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, लोगों का जो समय है वो समय किस हिसाब से हमें देना है ये निर्धारित करना चाहिए। लेकिन हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं वह सफलता पाने का मुख्य कारण है। तो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, दोनों में ये लागू होता है। तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं, वो केवल पूरा जीवन इधर उधर भटकता रहता है और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। तो पहले जानना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर उस लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आता है, लेकिन जो किनारे पर बैठा है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे भी बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे मुख्य बात क्या है? धैर्य धारण करना है। बस यही एक मुख्य बात है कि धैर्य धारण करके ही हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। और जो व्यक्ति के जीवन में धैर्य धारण करके नहीं रखता है, जिसके जीवन में धैर्य की कमी है, जिसके मन में उतावलापन रहता है, वो इन बाधाओं से घबराकर, इन कठिनाइयों से घबराकर वहीं रुक जाता है और या वापस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसके जीवन में धैर्य है वह समस्त कठिनाइयों को पार करता हुआ, क्योंकि धैर्य है, धैर्य को उसने धारण किया है, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने, संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पूरा जीवन धैर्य धारण करके भगवान का भजन किया तो उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। अगर वे भी उतावलापन दिखाते कि हमें इतने वर्ष हो गए भजन करते हुए, अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और वे उस जो लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित कर रखा था उसको त्याग देते, तो क्या उन्हें भगवत प्राप्ति हो पाती? कभी नहीं। हमें अपने जीवन में धैर्य को लाना है। धैर्य है तो हम भजन करते रहेंगे, एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। धैर्य धारण करके रखा है, हमें भगवान मिलेंगे। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, हमें दोनों में ही धैर्य धारण करके रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखो, संत कबीरदास जी ने भी ये बात कही है कि धीरे धीरे हमें अपने काम को पूर्ण करना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि माली अगर एक दिन में एक पौधे में 100 घड़ा जल भी डाल दे तो क्या उसमें फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे? कुछ नहीं होने वाला। वो जब ऋतु आएगी तभी उसमें फल फूल आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करनी चाहिए, सफलता की प्रतीक्षा करनी है, अपना कार्य करना है, परिश्रम करना है। हमें धैर्य धारण करके रखना है कि हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें समय आने पर ये पुरुषार्थ फलीभूत होगा और हमें फल की प्राप्ति होगी।
ऐसा नहीं है, धैर्य का अर्थ ये नहीं है हाथ पर हाथ रख कर बैठना। हमें अपना कार्य करते रहना है। कैसे? धीरे धीरे धैर्य के साथ, और आगे भी बढ़ते रहना है। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।